बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला से चारों हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं। सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों को सहारनपुर लेकर अब पुलिस पहुंची है। ये भी जानकारी है। आपको बता दें कि अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे ये चारों आरोपी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी हो गई। हालांकि अब इनसे पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार क्या कोई कारण रहा जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद पर हमला किया गया। और आपको बता दें कि जो फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, इसके बारे में भी जानकारी ली जा सकती है, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद जिस पर जानलेवा हमला किया गया था, अब उसके हमलावरों की गिरफ्तारी हो गई है। हरियाणा के अंबाला से चारों हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई है। हालांकि आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर सहारनपुर अब लेकर पुलिस पहुंच गई है। अंबाला कोर्ट में सरेंडर करने वाले थे ये चारों आरोपी, ये भी जानकारी है। लेकिन उससे पहले ही बड़ी जानकारी, जहां पुलिस ने इन हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि गाड़ी में सवार होकर ये 4 हमलावर आए थे। 4 राउंड फायरिंग की गई थी। हालांकि चंद्रशेखर बाल-बाल इस हमले में बचे, क्योंकि जो गोली है वो उनके पीठ को छूती हुई निकल गई। हालांकि अस्पताल में उनका इलाज हुआ। और इसी बीच आपको ये बता दें कि चंद्रशेखर के जो समर्थक हैं उन्होंने जमकर धरना भी दिया था और ये कहा था कि जल्द ही उन हमलावरों की गिरफ्तारी हो। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अंबाला से चारों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सहारनपुर पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार किया। विनीत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। विनीत, कौन है ये 4 आरोपी और किस तरीके से पुलिस को इनपुट मिले? बिल्कुल, देखिए, पूरा मामला 28 तारीख का है, जब भीम आर्मी चीफ पर देवबंद में यहाँ पर हमला हुआ। और जो हमलावर थे वो कार में सवार थे। हरियाणा नंबर की एक कार थी जिसमें 4 लोग सवार थे, जिन्होंने भीम आर्मी चीफ पर वहां पर हमला किया था। जिसके बाद वो घायल हुए। हालांकि उन्हें जो गोली थी वो उनके पेट से शुगर निकली थी, और जिसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट के बाद उनकी छुट्टी यहाँ पर कर दी गई थी। और लगातार उस चीज को लेकर जो है, जो आधा दर्जन टीमें थी वो लगातार यहाँ पर पुलिस की लगी हुई थी। और जैसे ही अभी, क्योंकि आज 2 दिन से लगातार पुलिस को इनपुट मिल रहे थे, तो आज ये इनपुट पुलिस को मिला कि जो हमलावर है वो यहाँ पर अंबाला में है। और अंबाला में पुलिस टीम वहां पर पहुंची, क्योंकि जो हमलावर है उनकी एक सूचना ये भी थी कि जो 3 आरोपी देवबंद के हैं और एक हरियाणा का रहने वाला है, वो चारों लोग वहां पर अंबाला में जो कोर्ट है वहां पर वो सरेंडर कर सकते हैं। तो इसी जानकारी के तहत जो सहारनपुर पुलिस थी वो वहां पर पहुंची और वहां पर डेरा जमाकर पुलिस का वहां पर पहले डेरा जमा लेता उन्होंने। और टीम ने जब ये लोग वहां पर पहुंचे तो टीम ने इनको वहां से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फिलहाल जानकारी है कि जो टीम है वो यहाँ पर चारों आरोपियों को लेकर सहारनपुर पहुंच चुकी है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो कप्तान है विपिन ताड़ा फिलहाल उन चारों से यहाँ पर पूछताछ करने में जुटे हैं। हालांकि जानकारी है कि फिलहाल इन सबसे पूछताछ के बाद कहीं ना कहीं पुलिस अभी जल्द ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पूरे मामले में खुलासा कर सकती है। विनीत, हमला करने की वजह क्या पता चल सकी है? देखिए, जिस तरह से भीम आर्मी चीफ को लगातार धमकियां मिल रही थी, अमेठी से पहले यहाँ पर धमकी मिली थी, और जब उनके हुआ हमला होने के बाद भी फेसबुक पर यहाँ पर एक पोस्ट यहाँ पर डाली गई थी अमेठी की ओर से कि अभी वो बच गए हैं, लेकिन दोबारा उनको निपटा दिया जाएगा। इस तरह की यहाँ पर पोस्ट डाली गई थी। कहीं ना कहीं उस चीज से यहाँ पर इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो धमकियां हमें मिल रही थी वो कहीं ना कहीं इसकी वजह यहाँ पर बन सकती है। हो सकता है वही लोग इसके पीछे लगे हों। और क्योंकि अभी तक जो लोग पकड़े गए हैं वो यहाँ पर गुप्त रखे गए हैं, पुलिस की हिरासत में यहाँ पर है। हालांकि उनके विजुअल तक यहाँ पर पुलिस ने नहीं बनाने दिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल सबसे बड़ी बात ये कि उस चीज को अमेठी का जो ये मामला था, जो उन्हें धमकी मिल रही थी, वहां से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि ये चीज हमने पहले न्यूज वन इंडिया पर बताई थी कि जो हमलावर है वो देवबंद के आसपास है। और आज भी ये चीज निकल कर आई कि 3 जो हमलावर है वो देवबंद के आसपास के रहने वाले हैं और एक जो युवक है वो हरियाणा का रहने वाला है। जी बिल्कुल। और ये जो एक पोस्ट वायरल हुई थी विनीत, जिसमें क्षत्रिय ऑफ मेरठ लिखा गया था, वो पेज था जिस पर ये बोला गया था कि इस बार बच गए अगली बार नहीं बचेंगे। क्या इसके पीछे भी ये लोग शामिल है? क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, अभी तक जो चीजें निकल कर आई है वो हो सकता है कि वो उससे जुड़ी हुई चीजें हों। जो वो पोस्ट वहां पर डाली गई थी उससे जुड़ी हुई हों। ये जो हमलावर है वो उनके टच में रहे हों, उन्हीं की तरफ से हमला कराया गया हो। तो ये सब चीजें जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जो हमलावर है वो क्योंकि जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर धमकी दी गई थी
पोस्ट की गई थी, अमेठी से ये पोस्ट की गई थी। तो यहाँ जो युवक जो पकड़े गए, हालांकि सूत्र बताते हैं कि ये युवक जो है वो भी यहाँ पर छतरी समाज के यहाँ पर है। तो ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन जब पुलिस इनका खुलासा करेगी, जब मीडिया के सामने, तब ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये राजनीतिक स्टंट है, राजनीति के चलते ये सब कराया गया है। लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात सामने आई कि जो क्षत्रिय समाज की तरफ से किया गया, धमकी दी गई, तो कहीं ना कहीं ये जातिगत फैक्टर भी यहाँ पर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही विनीत, क्योंकि जो गाड़ी थी, जिस गाड़ी से हमला किया गया था, 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई थी, उस दौरान साफ तौर पर वो, देखिए ये 4 लोग जिनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही 4 लोग जिनकी गिरफ्तारी हो गई है और इन्हीं 4 लोगों ने हमला किया था चंद्रशेखर आजाद पर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज़ 1 इंडिया के जरिए दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही है जिसने 4 से 5 राउंड फायरिंग चंद्रशेखर की गाड़ी पर की थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर अब कई खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि ये जो आरोपी है अब वो पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हो गए हैं। आखिरकार क्या कोई कारण रहा, ये अभी देखना होगा। और आपको बता दें कि ये जो तस्वीर है हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पर, जहां आपको बता दें कि सहारनपुर पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है और इन 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला से चारों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि जिस गाड़ी से हमला किया गया था वो हरियाणा की थी, इसलिए एक सुराग तो पुलिस को ये मिल गया था, जिसके बाद हरियाणा में लगातार दबिश दी जा रही थी। अब इन चारों हथियारों को इन चारों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अब इसके पीछे का क्या कुछ कारण रहा, ये देखना होगा कि आखिरकार क्या वजह थी, और ये भी देखना होगा कि वो पोस्ट, क्या इसके पीछे भी इन चारों का हाथ था कि नहीं। लेकिन ये बड़ी खबर है, जहां हरियाणा के अंबाला से चारों हमलावर जो हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही ये हम आपको 4 दिखा रहे हैं वो हमलावर जिनकी गिरफ्तारी हुई है। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, ये तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं और एक सुराग तो पुलिस को ये मिल ही गया था, क्योंकि हरियाणा की वो गाड़ी थी। 4 से 5 राउंड फायरिंग की गई। अब आगे क्या कुछ होगा, किस तरीके से कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी, और इसके साथ ही पुलिस को इनपुट्स कैसे मिले, क्योंकि हरियाणा की गाड़ी थी, इसका एक सुराग तो पुलिस को मिल गया था और हरियाणा में लगातार दबिश भी दी जा रही थी। और बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब अंबाला से इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, देखिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था, जिस दिन ये हादसा हुआ था 28 तारीख की बात है, तभी से पुलिस की टीमें यहाँ पर लगी हुई थी। सबसे पहले जो पुलिस के हाथ लगे वो वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज वहाँ पर हाथ लगे थे, जहाँ पर ये गोली यहाँ पर चंद्रशेखर के ऊपर चली थी। तो उस सीसीटीवी में वहाँ पर गाड़ी दिखाई दी थी जो इसमें हमलावर वहाँ पर गाड़ी के अंदर थे। उसके बाद उसने कार्रवाई आगे बढ़ाई तो गाड़ी जो है देवबंद के मीरकपुर गांव के अंदर ये गाड़ी मिलती है, जिसका जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें हमलावर सवार थे, वहां से पुलिस ने ये गाड़ी बरामद की थी। उसके बाद फिर क्योंकि जिस जगह पे गाड़ी खड़ी थी वहीं से एक युवक को पुलिस ने उठाया था, हिमांशु नाम के युवक को। उससे पूछताछ होने, ये सब चीजें, ये पूरा मामले का खुलासा होता चला गया, क्योंकि जो पुलिस को इनपुट मिले थे वो यहाँ पर युवक जो हिमांशु था उससे भी कुछ इनपुट मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने ये तफ्तीश आगे बढ़ाई और कुछ 2-3 युवक जो देवबंद के आसपास। विनीत, ये जो 4 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, क्या इन पर पहले से ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड है जो दर्ज है पुलिस की तरफ से? क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी सामने आई है? देखिए, अभी पुलिस के कप्तान से बात करने की कोशिश की गई, एसपी से बात करने की कोशिश की, अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है, क्योंकि लगातार पुलिस से फिलहाल यही कह रहे कि हम जो भी बताएंगे हम पीसीएम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करेंगे, उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा यहाँ पर पुलिस करने की बात कर रही है और तभी ये पता चलेगा क्या इन लोगों का पुराना कोई आपराधिक इतिहास है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमला किया, भीमानी छिपा पर गोली चलाई, तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पहले भी इन लोगों का कोई ना कोई आपराधिक इतिहास यहाँ पर रहा होगा, जिससे चलते, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल, पूरी प्लानिंग की गई होगी, ये देखा गया होगा कि कब चंद्रशेखर कहां से कहां जा रहे हैं। और हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और इनसे ये जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या कुछ था। बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर आपको बता दें चंद्रशेखर आजाद पर जिन हमलावरों ने हमला किया वो चारों हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं।